श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। यह सुख करने, यह दुख हरने, यह सुख करने, यह दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो तीनों तापों की निवृत्ति करने वाले हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। उन श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अब जिस समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय सुखदेव मुनि जो हैं वो घर से निकल गए, तो व्यास जी जो हैं उनके पीछे पीछे भागे। बेटा बेटा बेटा, देखिए व्यास जी महाभागवत उनके पीछे भागे, बेटा बेटा बेटा। तो क्योंकि सुखदेव मुनि जो हैं उनका पूरा आत्मभाव है सबसे, तो उनके लिए वृक्षों ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुखदेव मुनि के लिए वृक्षों ने जवाब दिया, कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। तो ये सुनकर व्यास जी जो है वो पीछे लौट गए। क्या कहते, सारे वृक्ष जवाब देने हैं, उनकी तो ऐसी आत्म भावना, ऐसी आत्मदृष्टि, कौन किसका बेटा कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। तो ऐसे सुखदेव मुनि को हमारा नमस्कार है। अब सूत जी कहते हैं कि आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे कि सबका कल्याण हो। देखिए गीता जी से भी होता है
पर क्या है, गीता जी में केवल सिद्धांत है, और ये जो है ये कथा परायण है, इसमें कथाएं हैं भागवत जी। तो कथाएं जो है उनका मनन करना, उन्हें याद रखना ज़्यादा सरल होता है। इधर से भागवत जी भी पढ़ते हैं, उसका भी पारायण करते हैं, गीता जी का। तो गीता जी याद करना, अब उसको समझ तो जाती है, पर उसका मनन करना थोड़ा कठिन पड़ता है। इसका मनन करना आसान है, ये हर एक कोई कर सकता है। तो सूत जी कह रहे हैं कि चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय सुख दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य बैकुंठ धाम दे सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनका कलयुग में जितने भी जीव हैं वो बहुत दुखी होंगे, है ना, कलयुग में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो अपने धाम को चले गए होंगे। तो क्या करना चाहिए? तो जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और कहा कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और हमें कथा अमृत दे दीजिए। सुखदेव मुनि ने कहा कि कहाँ कथा अमृत और कहाँ ये जगत का अमृत, स्वर्ग का अमृत। तो उन्होंने कहा कहाँ कांच और कहाँ हीरा। तो भागवत कथा जो है वो तो हीरा है, और जो अमृत है वो कांच है। फिर उन्होंने कहा कि देवताओं से कि तुम अधिकारी नहीं हो इस भागवत कथा के, तुम इस भागवत कथा के अधिकारी नहीं हो। जो भागवत सुने, देखिए हम सबके लिए है, जो भागवत सुने और उसका मनन करे उसको लाभ होगा। खाली सुन लिया और मनन नहीं करा तो लाभ नहीं होगा। सुने भी और मनन भी करे तो इसका लाभ होता है। फिर क्या होता है कि नारद जी जो हैं वो भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने सोचा भाई पृथ्वी का पूरा भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक जो है वो बहुत श्रेष्ठ लोक है, तो मैं भ्रमण करने आया था, तो मैंने देखा कि यहाँ तो सारे ही लोग दुखी लगे पड़े हैं, यहाँ तो हाय मची हुई है, हर कोई दुखी, हर कोई रो रहा है, हर कोई चिल्ला रहा है, हर एक कोई परेशान है। तभी वो वृंदावन धाम पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक युवती स्त्री जो है वो, उसकी बहुत सारी देवियाँ सेवा कर रही हैं और वो रो रही है, दुखी है, और दो उसके सामने बालक लेटे हुए हैं जो कि वृद्ध हो गए हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और एकदम बुढ़े से होकर पड़े हुए, वो रो रही है। उन बालकों को हिलाने की कोशिश करती है, जगाने की, पर उनके बुढ़ापे से उनकी निवृत्ति होती नहीं। तो पूछा उन्होंने नारद जी ने कि आप कौन हैं, आप रो क्यों रही हैं? बोले मैं भक्ति हूँ, और ये जो मेरे पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग ये वृद्ध हो गए हैं। तो माता तो तरुणी हो और बच्चे बूढ़े हो जाए तो माता खुश होगी? बोले मैं भी यहाँ आके वृंदावन में तो तरुणी हो गई हूँ, और पहले तो मैं भी बहुत, मेरे भी अंग भंग कर दिए गए थे। तो बोले, फिर पूछते हैं कि जो स्त्रियाँ पंखा जल रही ये कौन है? बोले गंगा है, यमुना है, त्रिवेणी है, ये सब श्रेष्ठ नदियाँ हैं, आपकी सेवा कर रही हैं, फिर भी खुश नहीं है। क्यों? पुत्र वो हैं, बूढ़े हो गए। तो वो कहती हैं, भक्ति रानी कहती हैं, वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नत कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते ही जान पड़ते। तो उन्होंने कहा ज्ञान और वैराग का यहाँ कोई वो नहीं है। तो हम भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान और वैराग नहीं है जीवन में, तो हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं होगी। माला भी कर ली, ठाकुर जी की सेवा पूजा भी कर ली, पर ज्ञान भी नहीं है और वैराग भी नहीं। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान है भगवान को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करना, और वैराग क्या है? संसार की जितनी भी बातें हैं, राग द्वेष इच्छा अहंकार काम क्रोध लोभ मोह, इनसे मन को हटाते जाना, खास करके राग द्वेष।
तो इसमें भागवत जी में शुरू में ही कहते हैं कि पांचों विकारों को हटाना तो आसान है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों विकार तो भगवान से लग सकते हैं। आप काम भगवान का करिए, गोपियों ने काम किसका किया? भगवान का। अपने ऊपर क्रोध करिए कि मैं भजन क्यों नहीं करता हूँ, मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लगता है, मुझे भगवान क्यों नहीं अच्छे लगते, मैं संसार के प्रपंचों में क्यों पड़ा हुआ हूँ। अपने मन पर क्रोध करिए, काम क्रोध लोभ, गुरु के वचनों का लोभ करिए, मोह, भगवान से मोह करिए, और अहंकार, अहंकार जो है किसका करिए? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। फिर दो आते हैं मद और मत्सर। मद किसका करिए? नशा, नशा भी इसी बात का होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ। बोले मत्सर, ईर्षा, निध मत्सर। ईर्षा एक ऐसा विकार है जो सबसे कठिन है भी जीतना। कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं। क्यों? ईर्षा जो है, देखिए आप, हमसे कोई ऊंचा उठ जाए, हमसे कोई आगे निकल जाए, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाए तो ईर्षा हो जाती है। बहू का सम्मान हो जाए, सास का ना हो तो सास को ईर्षा हो जाती है। भाई भाई में ईर्षा हो जाती है। तो ऐसे किसी की बड़ी गाड़ी आ जाए तो ईर्षा हो जाती है। मतलब हर जगह ईर्षा लगी पड़ी है। बाप बेटे में ईर्षा हो जाती है। अगर बेटा जो है बाप से आगे निकल जाए तो उसकी सुने ना तो उसको ईर्षा हो जाती है। तो इसलिए सबको ईर्षा होती रहती है। बोले ईर्षा को जीतना सबसे मुश्किल है। कभी अपने मन को ऑब्जर्व करिएगा, हमसे कोई आगे निकल जाए, क्या हम सहन कर लेंगे? और सब विकार तो भगवान से लग सकते हैं पर ईर्षा नहीं लग सकती। तो बोले ईर्षा को जीतना, भागवत जी कह रही, मैं नहीं कह रही, ईर्षा को जीतना सबसे मुश्किल है। भक्ति ने कहा कि जब राजा परीक्षित इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया, जब इसमें इतने सारे दोष हैं तो क्यों रहने दिया, इसको उसका वध कर देते। नारद जी ने कहा क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। हरि कीर्तन क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण का महामंत्र भी कीर्तन ही है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक दृष्टि से सारयुग देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। तो हम सब लोग कलयुग में इस शरीरों की उत्पत्ति हुई है, तो कैसे हमारा कल्याण हो सकता है? कह रहे भागवत कथा करिए, उनके हिसाब से गुरुजी कहते हैं गीता करिए, गीता भागवत करिए और कीर्तन करिए, नाम जप करिए। नाम जप ही एक ऐसा तरीका है जिससे कलयुग में से छूटा जा सकता है, जिससे मोक्ष पाया जा सकता है। देखिए अन्य समय में तो हमें 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे, 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे, और अभी हमें सारा समय मिला हुआ है। तो कुछ लोग तो इतने सावधान हैं कि 5 मिनट भी भगवान के नाम के अलावा मतलब व्यर्थ में नहीं जाने देते। सेवा कर रहे हैं तब भी गुरु जी का महामंत्र बज रहा है, कुछ भी कर रहे हैं पर उनके मन में कुछ नहीं तो श्री कृष्ण, कुछ नहीं तो कृष्ण कृष्ण, कुछ नहीं तो हम लोग राधा राधा तो नहीं करते, बहुत लोग राधा राधा भी करते हैं, कृष्ण कृष्ण भी कर सकते हैं, श्री कृष्ण भी कर सकते हैं। कैसे भी भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम हर तरह से कल्याण करने वाला है और बहुत सरल है, पर क्योंकि हमारा मन भक्ति में नहीं है, हमारा मन बिखरा हुआ है, इसमें अनेकों इच्छाएं हैं, इसलिए हमारा मन नाम में ठहरता नहीं। पर सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ साधन कलयुग में है नाम। बोलिए नाम महाराज की जय। अब उन्होंने देखा कि भाई वो भक्ति रानी बहुत दुखी है, भक्ति महारानी, तो नारद जी ने कहा उनसे कि मैं आपका दुख दूर करूंगा। तो नारद जी ने कहा बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता आतुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण करणों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी,
गोप सुंदरियों को सनाथ किया था। वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ना गए हैं, वो तो अभी भी हैं। आप बताइए, आपके हृदय में नहीं है? हैं? किसके हृदय में नहीं है? सबके हृदय में। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हीं के प्राणों, उनको प्राणों से भी प्यारी है। भगवान को भक्ति महारानी प्राणों से भी प्यारी है। ज्ञान और वैराग उतने प्यारे नहीं है, भक्ति। और भक्ति के पुत्र हैं, है ना। भक्ति जो है वो स्त्री है और ज्ञान और वैराग क्या है? पुरुष है। भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग अपने आप आ जाए, हमेशा याद रखिए। और जहाँ भक्ति बिना और ज्ञान और वैराग के है, वहाँ भक्ति पुष्ट नहीं होती। तो हमारी भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? पुष्ट। तो ज्ञान क्या है? हृदय में भगवान को स्थापित करना, उनका नाम लेते रहना। और वैराग क्या है? संसार की जितनी भी बातें हैं उनको अपने मन से हटा देना। हमारे सामने कोई कारण है तो समर्पण कर देना। ठाकुर जी आप हो ना, आप कराओ। मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। देखा जाए तो मनुष्य की कोई हस्ती ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। एक सांस आई, एक नहीं आई। मिट्टी का मटका यूं ही चटका, है ना। एक सांस आई, दूसरी नहीं आई, खत्म, खेल खत्म। इतना ही है। कितने हम अहंकार करते हैं, कितनी हायाएं करते हैं, कितनी चिंता करते हैं, कितना परेशान होते हैं। कुछ नहीं है मनुष्य। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले आते हैं, है ना। कैसे कैसे महात्माओं के यहाँ चले आते हैं। अब कह रहे हैं सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में तो ज्ञान और वैराग मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति कराने वाली है। कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष कराने वाली है, केवल भक्ति। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र प्रिय हो, परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों को और उनकी भक्ति बढ़ाओ, उनके हृदय में रहो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हारी दासी रूप में दे दिया और इन ज्ञान और वैराग को पुत्रों के रूप में। तो कहा भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है, तो मुक्ति तो तुम्हारी दासी है और ज्ञान और वैराग तुम्हारे पुत्र है। अब कह रहे हैं जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। यमराज को नहीं देखते, उनको आते ही नहीं है यमराज उनके पास। जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति के वशीभूत होते हैं। इसमें गोपीजन प्रमाण है। बोलिए भक्ति महारानी की जय। कहने सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति अच्छी लगती है। बोले यज्ञ कर लेंगे, तप कर लेंगे, बड़े बड़े हवन कर लेंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेंगे, पर नाम जप नहीं करेंगे। सत्संग कर लेंगे पर नाम जप नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना कष्ट भोगना पड़ा, जानते हैं ना आप। राजा अम्बरीश कितना दुख भोगना पड़ा उन्हें। 1 साल तक उनके पीछे चक्र घूमता रहा भगवान का। जब वो उनके चरणों में आके उन्होंने माफ़ी मांगी है ना, विष्णु जी के पास गए, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, किसी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें राजा अम्बरीश के चरणों में ही माफ़ी मांगनी पड़ी। तब उनको उनका सुदर्शन चक्र से छुटकारा हुआ। और उनके अंदर कितना दैन्य था राजा अम्बरीश के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने सारे पुण्य कर्मों का फल देता हूँ उन्हें। सब कुछ दिया उन्होंने, सब अपने पुण्य कर्मों का फल दिया और तब वो शांत हुए। तब उन्होंने कहा, राजा दुर्वासा ऋषि ने कहा आज मैं भक्त की महिमा को समझाऊं। भक्त मतलब दैन्य। भक्त के अंदर हमेशा दैन्य होता है, सहनशीलता होती है, वो अहंकारी नहीं होता। अब ये बात सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए।
पर उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग वो वैसे वृद्धि रहे। तो अब नारद जी ने क्या करा, उनको जो उनके पुत्र थे ज्ञान और वैराग, उन्हें वेद ध्वनि करी, वेदांत घोष किया और बार बार गीता पाठ किया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे तो, किंतु आलस के कारण दोनों जवाई लेते रहे और नेत्र उगाड़ कर देख भी ना सके, फिर भी नहीं जागे। किससे? वेद अध्ययन से और गीता पाठ से, वेदांत से, किसी से भी नहीं जागे। वैसे कि वैसे थोड़ी सी आंखें तो खोली पर फिर आलस में सो जाते थे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कह तो दिया भक्ति मार्गी का दुख दूर करूंगा। उसी समय आकाशवाणी होती है कि तुम कोई सत्कर्म करो जिससे कि तुम्हारे सब कष्ट, भक्ति महारानी के कष्ट निवृत्त होंगे। तो हम नारद जी सोच रहे क्या सत्कर्म करूं, है ना, क्या सत्कर्म करूं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने, भगवान ने आकाशवाणी भी गुप्त रूप से कही थी। तब फिर वो जो है सब जगह पूछते फिरे, सब ऋषि मुनियों से और सबसे पूछा भाई कि मैं क्या, कौन सा सत्कर्म करूं जिससे कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जो हैं वो पुष्ट हो जाए। तो कोई भी कुछ नहीं कुछ कह पाया, बता पाया। बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा मैं बद्रिक आश्रम में जाकर तपस्या करूंगा, नारद जी ने सोचा। तब नारद जी को वहाँ पर सनक सनंदन आदि मिल गए बद्रिक आश्रम में। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई कैसे इनका ये भक्ति के जो पुत्र हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य, कैसे पुष्ट हो। तो उन्होंने कहा कि भागवत जी का पाठ करो, सप्ताह करो भागवत जी का। भाई भागवत जी क्या है? जो गीता जी का और जो वेद है उन्हीं से तो निकली है भागवत जी। तो भागवत जी को से कहने से क्या होगा, तो सारी बातें गीता जी में है, वेदों में है, तो उसमें क्या खास बात हो गई भागवत जी में। तब वो बताते हैं कि सनक सनंदन आदि कहते हैं कि जैसे ईख में चारों तरफ रस होता है, मीठा रस होता है, पर जब तक कि उसकी चीनी ना बनाई जाए या खांड ना बनाई जाए या गुड़ ना बनाई जाए तब तक मिठास नहीं आती। जैसे वृक्ष के पूरे जड़ से लेकर पूरे पत्तों तक रस है, पर जब तक उसमें फल ना लगे तब तक मिठास नहीं आती, है ना, सही बात है ना। जैसे दूध में सब जगह घी है, पर जब तक उसको जमा के उसको बिलोया नहीं जाता तब तक घी ना बने, तब तक पुष्टि नहीं आती। बोले इसी प्रकार जब तक कि तुम, भागवत क्या है, ये एक ऐसा फल है जिसमें कि ना गुठली है ना छिलका है, रसी रस है। इसमें रसी रस है। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले ही कर्म की ओर संकेत करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो हम लोग करते हैं, सेवा करते रहते हैं ना, तपोयज्ञ पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल करना, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये तो सब स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। पंडित जनों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत पारायण है जिसका गान सुखदेव आदि महामुनियों ने क्या कहा। अब इसको भी, भागवत महायज्ञ को भी ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो बोले जब भागवत पढ़ोगे तो इससे ज्ञान और वैराग्य के कष्ट मिट जाएंगे। तो फिर हरिद्वार के पास एक आनंद आश्रम है, वहाँ पर इन चारों सनक सनंदन आदि ने कथा प्रारंभ करी, भागवत का सप्ताह प्रारंभ किया। जैसे उन्होंने सप्ताह प्रारंभ किया तभी बड़े बड़े जो है विष्णु भक्त, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवव्रत, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर,
छाया, शुक, जजली, जेहनु आदि सब साधन प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्यों और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आ गए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ पर उपस्थित हो गए भागवत की कथा सुनने के लिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमाचल आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जिनके जो अपने अहंकार के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु ने समझा बुझाकर ले आए। तो कह रहे हैं अब ये तो ठाकुर जी कृपा है, हम तो देखिए गुरु के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, अम्मा जी का तपोस्थली है ये, हम तो यहाँ बस सेवा के लिए हैं। हमने बताया कि भागवत की कथा का जो थोड़ा भी उसको पढ़ें, एक अध्याय में बहुत छोटा सा होता है, वो उसको रोज पढ़ें तो उससे बहुत हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा प्रेम बढ़ता है भगवान से। उन्होंने कहा एक आध श्लोक ही पढ़ लें, वो तो संस्कृत में होता है श्लोक, तो थोड़ा भी पढ़ लें, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। ये तो थोड़ा अपना ये वाला शास्त्र रखिए और थोड़ा इसका पारायण करिए। कह रहे हैं जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये भी बताया कि नारायण जो हैं लक्ष्मी जी को 15 दिन में पूरी भागवत सुना देते हैं, और लक्ष्मी जी उन्हें 1 महीने में सुनाती हैं। वो हमेशा भागवत का पारायण करते रहते हैं। और शिव जी जो हैं वो 1 महीने में सुनाते हैं पार्वती जी को, और पार्वती जी जो हैं 3 महीने में सुनाते हैं। तो पूरे विष्णु लोक और शिव लोक में भागवत जी चलती रहती है। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। कह रहे तुलसी को रोज उसमें जल डालिए, गौ की सेवा करिए और भगवान का चिंतन करिए। जो अंत समय में श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ दे देते हैं। अब देखिए आजकल तो वृंदावन में तो जगह जगह भागवत हो रही है, पर उसमें नाच गाना और भजन ज़्यादा होते हैं। जो उसका मूल तत्व है भागवत का वो नहीं करते हैं वो लोग, और उसके लिए पैसे लेते हैं, है ना, भागवत के पैसे लेते हैं। उसका जो फल है वो उतने उससे नहीं मिल पाता। संसार में श्रीमद् भागवत कथा मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। कह रहे हैं जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह स्वर्ग सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज मिल जाता है। अब कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तब उनके मुखार बिंदु से 11 स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर ही उद्धव जी ने पूछा। अब उद्धव जी पूछ रहे हैं कि लास्ट समय में जब भगवान जी अपने धाम को जा रहे थे तो केवल उद्धव जी उनके पास थे। तो उद्धव जी ने पूछा कि भाई अब कलयुग में लोगों की मतलब कैसे उनका कल्याण होगा। तो उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में अनेकों दुष्प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौ रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा कीजिए। तब भगवान ने क्या कहा, शौनक जी, तब भगवान अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। खुद भगवान इसमें प्रवेश कर गए। इसलिए ये भगवान का साक्षात शब्द में वांग में मूर्ति है। वांग में मूर्ति मतलब शब्द में मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप
नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया। अब जब भक्ति ने इसका महात्मा सुना ना इतना, तो भक्ति जो है वो एकदम पुष्ट हो गई है, और उनके पुत्र भी ज्ञान और वैराग पुष्ट होकर और तीनों नृत्य करने लगे और ये वाला भजन गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। अब उन्होंने ये कहा कि भूलोक में ये भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से और सुनने वालों दोनों को श्री भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों, पर बशर्ते सुनने वाले इसका मनन करें। अगर मनन नहीं करेंगे, बोले जिस ज्ञान का मनन नहीं किया जाता वो व्यर्थ हो जाता है। सुने भी और मनन भी करें। जब राजा परीक्षित जो हैं, उन्होंने जब कई यज्ञ करे और अश्वमेघ यज्ञ करे और सब में वो विजय होती गई उनकी, तो जब वो अपने सबसे लोगों के पास गए तो उन्होंने बताया कि जो आपके पूर्वज थे पांचों पांडव, उनकी श्री कृष्ण ने कितनी सेवा करी। जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो भगवान अर्जुन के सारथी बने। सारथी क्या होता है? ऊपर होता है ना, सारथी नीचे होता है, और अर्जुन ऊपर खड़े थे। कैसे इशारा देते थे भगवान को? पैर से। और देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब, मुझे तो पता भी नहीं था। तो दिन भर तो वो अर्जुन के सारथी बनते थे, और रात को वीर आसन में बैठ के उनके जो वो थे शिविर था उसकी रक्षा करते थे। शिविर था ना, शिविर लगता है उसमें, तो उसकी रक्षा करते थे वीर आसन में बैठ के। मतलब दिन और रात भगवान उनकी सेवा करते थे पांडवों की। दिन भर उनका वो रथ चलाते थे और रात को वीर आसन में बैठकर उनकी रक्षा करते थे, और पांचों पांडवों के पीछे पीछे चलते थे और उनकी स्तुति करते थे, और पूरे विश्व को उनके चरणों में झुका दिया। नहीं झुका दिया? पूरे विश्व को उनके चरणों में झुका दिया। पर देखिए, पांडवों ने भी तो कितना सहन करा। करा नहीं करा? हमेशा भगवान के परायण रहे, समर्पित रहे, कभी चिंता नहीं करी, कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं। भगवान है, हमेशा उनके समर्पित रहे। कितने कितने कष्ट आए, द्रौपदी पे कितना भारी कष्ट आया, फिर उसको कीचक ने कितनी बुरी तरह करा, और अर्जुन को तो पांचों उन्होंने प्रतिज्ञा ही कर ली थी, पांचों पांडवों ने। नहीं, उन्होंने भीष्म पितामह ने कि भाई इनको दूसरा दिन नहीं देखने देंगे, पांडवों को सूर्य उदय नहीं देखने देंगे। तभी भगवान ने रक्षा करी। तो कहा अपने भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। और एक ये बहुत अच्छा बताया कि जब ब्रह्मा जी जो है उनको स्तुति करते हैं भगवान की, तो भगवान से कहते हैं 3 बातें बताई इन्होंने, ये हम सबके लिए हैं, भागवत जी में ही है, कि जो हर क्षण क्षण में भगवान की कृपाओं का अनुभव करता है, हर क्षण क्षण में भगवान की कृपाओं का अनुभव करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्राना मानो। और दूसरी बात, जो भी प्रारब्ध अनुसार सुख दुख आते हैं उनको निर्विकार मन से सहन कर जाता है। निर्विकार, जो भी सुख दुख प्रारब्ध अनुसार आते हैं, बिना निर्विकार मन से, मतलब बिना राग द्वेष की, बिना परेशान हुए, बिना चिंतित हुए सह जाता है। और तीसरी बात, बार बार समर्पण करता है। बार बार हम समर्पण तो करते हैं, फिर समर्पण वापस ले लेते हैं, है ना। समर्पण करते तो हैं, पर फिर समर्पण वापस ले लेते हैं, फिर चिंता करने लगते हैं, हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा, हाय कैसे। समर्पण कर दिया तो फिर बोले बार बार समर्पण करें, फिर चिंता आने लगे, फिर समर्पण करो, भगवान है ना। फिर मन परेशान होने लगे, फिर समर्पण करो। क्या होता है? हमारा मन बार बार समर्पण वापस ले लेता है। इसलिए बार बार समर्पण करिए, बार 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 बार। समर्पण करने से हमको लगता है भगवान है ना, वो कराएंगे, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों टेंशन करूं, मेरे चिंता करने से होगा क्या,
करने कराने वाले तो भगवान है। तो गुरु जी की शरण में रहे, क्योंकि गुरु ही हमें बार बार भगवान से जोड़ते हैं। हमारा मन तो बार बार भाग जाता है, मन तो वेला घूमता है ना। गुरु जी तो बार बार कहते हैं मन तो ऐसे जैसे गंदी नाली, और भगवान है ऐसे जैसे क्षीर सागर, जैसे सुंदर नदी। तो मन जो है भगवान में नहीं लगेगा आसानी से नहीं। गुरु बार बार इसको मन बुद्धि को लगाते, बार बार मन बुद्धि को भगवान में लगाते। इसीलिए सत्संग जरूरी है, क्योंकि बार बार हमारे मन बुद्धि का विवाह भगवान से करा। भीष्म पितामह जो है भगवान के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं कि मतलब भगवान उनके पास खड़े हैं, तो कहते हैं भगवान आप आ गए, बहुत आपकी कृपा है, और जब तक ये शरीर छूट ना जाए तब तक आप दर्शन देते रहिएगा। और कहते हैं बस एक मेरी और विनती है कि मेरी एक कुंवारी कन्या है, उसका विवाह आप करा दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी कुंवारी कन्या कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा मेरी कुंवारी कन्या है बुद्धि। देखिए बुद्धि में बात आती है, पहले फिर मन में आती है ना। और बुद्धि किसकी अनुगामी होती है? मन की। तो जब बुद्धि मन की अनुगामी होती है तो वो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अर्जुन ने बुद्धि पे किसको बिठाया? भगवान को। तो उन्होंने कहा कि इस बुद्धि का विवाह जो है अपने से करा दो। तो हमें किससे विवाह कराना है? अपनी बुद्धि का भगवान से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।